नमस्कार दोस्तों। ये मेरा आज पहला वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर से 2025-26 के त्योहार उत्सव मेला महोत्सव। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला है लोशर महोत्सव 2026 का, जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में, और फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाता है। ये तिब्बती नव वर्ष का त्योहार है, महोत्सव है। इसमें पारंपरिक पारंपरिक नृत्य होता है, मठों में पूजा होती है, घरों की साफ सफाई और सजावट होती है। आप लोशर लोशर जो मैं आपको इसके साथ साथ न्यूमोनिक्स भी सिखाता चलूंगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जो भी कठिन लगेगा या ऐसा लगेगा जिसको याद करने में दिक्कत होगी, मैं इसका न्यूमोनिक्स बताता चलूंगा। तो आइए, लोशर यहाँ पे सर दिया जा रहा है। तो सर हिमाचल में ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि हिमाचल को शीतकालीन राजधानी बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और वहां पर जो है कि सब कोई अपना सर जाके झुकाता था। तो इस तरह से आप लोग लो सर हिमाचल प्रदेश में हो गया। 28वां सरस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा में लगा था। गुरुग्राम को गुड़गांव भी कहते थे। गुड़गांव जो है मस्ती के लिए जाना जाता है, और सरस मतलब होता है आनंद। तो आप इससे याद कर देते हैं, सरस का गुरुग्राम। हरियाणा में जनवरी फरवरी के महीने में लगाया जाता था। इसमें ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने और उनको रोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए ये इस मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें हस्तशिल्प और लोक उत्पादन की बिक्री एवं स्वयं सहायता समूह भाग लेते हैं। हमारा तीसरा मेला है 30वां दिव्य कला मेला देहरादून उत्तराखंड, जो कि दिसंबर से जनवरी माह में मनाया जाता है। ये दिव्यांग कलाकारों को मंच देने के लिए है। इसमें कला प्रदर्शनी होती है, हस्तशिल्प बिक्री होती है और सांस्कृतिक प्रदर्शन होती है। दिव्य कला यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है और देवताओं की भूमि पे है दिव्यता विद्यमान रहती है, इसीलिए इसको दिव्य कला मेला भी कहते हैं। पहला जैन चादर महोत्सव है, जैसलमेर में राजस्थान में मनाया गया है। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि राजस्थान के अरावली पर्वत शिखर पे गुरु शिखर पर्वत चोटी पे जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से आप इसको जैसलमेर से जोड़ के देख सकते हैं। ये जैन धर्म का श्रद्धा अर्पण का जो है महोत्सव है। इसमें मंदिरों में चादर चढ़ाया जाता है, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। और रूशोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। एक्चुअली ये कृषि पे आधारित संतरा उत्पादन के लिए मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। इसमें लोग नृत्य करते हैं, संगीत प्रदर्शनी करते हैं। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 चेन्नई। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आप ऐसे भी चमड़ा याद कर सकते हैं कि चमड़े का चप्पल या जूता हम पैर में पहनते हैं तो नीचे वाले हिस्से में पहना जाता है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि तमिलनाडु एकदम नीचे है। तो जब जब चमड़ा मेला की बात आएगी तो एकदम आप चेन्नई तमिलनाडु की बात सोच लेंगे। ईंट खोरी महोत्सव 2026 का झारखंड में मनाया गया था। तो ये स्थानीय समय के अनुसार मनाया जाता है। स्थानीय संस्कृति का उत्सव है। इसमें लोक नृत्य होता है, पारंपरिक भोजन और सामुदायिक कार्यक्रम है। ईंट खोरी महोत्सव आप इसे झारखंड में मिनरल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे उसकी चोरी बहुत ज्यादा होती है, तो ईंट खोरी से आप उसको याद कर सकते हैं। 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। स्थान सूरज कुंड फरवरी माह में मनाया जाता है। ये हस्तशिल्प और संस्कृति से संबंधित मेला है। और सूरज कुंड, चूंकि सूरज भगवान गर्म होते हैं, हरियाणा के लोग भी थोड़ा सा गर्म खून के होते हैं। इस तरह से आप इसको निमोनिक्स के तौर पे याद कर सकते हैं। बगरुम्बा बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 असम। ये असम का स्थानीय नृत्य है। पारंपरिक लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। लोक नृत्य प्रस्तुतियां होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो बगरुम्बा है। तो ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल की, जो हमेशा उनका एक मीम चला था, अम्बा अम्बा रुम्बा रुम्बा, तो रुम्बा रुम्बा यही वो रुम्बा है जो कि पश्चिम बंगाल से असम सटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि असम होगा। स्पीतु गुस्टोर उत्सव 2026 और जास्कर महोत्सव 2025 लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख समय है जनवरी में, गुस्टोर और जास्कर अन्य समय मनाया जाता है। ये बौद्ध धार्मिक उत्सव है। इसमें मुखौटा नृत्य होता है। बुरी शक्तियों पर अच्छाई की जीत वाला नृत्य दिखाया जाता है। ये मठों में आयोजित हो जाती है। उसके बाद अगला है इमो इनू एरातपा त्योहार 2026, गान नगाई त्योहार 2026 मणिपुर। आप इस पे एरातपा से जा सकते हैं कि जैसे मणि जो होता है वो कोयले को बहुत ज्यादा तपा के तब मणि बनता है। तो तपा और गान नगाई, गान कहाँ होता है? जब मणि मणि से सगाई होती है तो गाना बजाना भी होता है।
तो मणिपुर में दिसंबर जनवरी में आयोजित की जाती है। ये जनजातीय नववर्ष व सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, पूर्वजों की पूजा, सामूहिक खोज होती है। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में है, मदुरै क्षेत्र में मनाई जाती है। जनवरी माह में पोंगल के दौरान पारंपरिक खेल सांड पकड़ना होता है। इसमें बहादुरी का प्रदर्शन, ग्रामीण परंपरा, बड़ी भीड़ उत्साह के साथ लोग, मतलब सांड का एक खेल होता है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही फिलहाल में रोक लगा दी है। उसके आगे चलते हैं। मकर विलक्कू उत्सव 2025 केरल, सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर काफी चर्चा में रहा है औरतों की एंट्री को लेकर। आप समझ सकते हैं मकर विलक्कू उत्सव जो होता है ये भगवान अयप्पा की पूजा से संबंधित है। पवित्र ज्योति जलाई जाती है, तीर्थ यात्रा निकाली जाती है, इसमें बहुत सारे श्रद्धालु शामिल होते हैं। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है। दिसंबर 1 से 10 दिसंबर नागा जनजातियों की सांस्कृतिक त्योहार है, महोत्सव है ये। हार्नबिल, बिल से आप याद कर सकते हैं कि नाग जो है बिल में ही रहता है। अगला चलते हैं। धनु यात्रा उत्सव 2025 ओडिशा बरगढ़ नामक स्थान पर मनाया जाता है। दिसंबर जनवरी में कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर भी कहा जाता है इसे। कंस और कृष्ण की कहानी का प्रदर्शन किया जाता है नृत्य के माध्यम से। धनु यात्रा उत्सव ये वहीं उड़ीसा में मनाया जाता है, उन्हीं के ऊपर जो जगन्नाथ भगवान के जो कृष्ण भगवान जगन्नाथ भगवान के रूप में उड़ीसा में बसे हुए हैं। मंगसिर बवाल उत्सव 2025 उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में है, नवंबर दिसंबर में होता है। कृषि और लोक परंपरा पे आधारित ये उत्सव है। लोकगीत, नृत्य, ग्रामीण उत्सव पारंपरिक रीति रिवाज द्वारा मनाया जाता है। आप मंगसिर से ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड देवों की भूमि है और देवता जो है देवताओं को ही शीश चढ़ाया जाता है। तो जैसे रावण ने अपना शीश चढ़ाया था शंकर भगवान को, या आप जो है खाटू श्याम भगवान को आप जान सकते हैं कि विष्णु भगवान ने, कृष्ण भगवान उनका शीश मांगा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मंग सिर, जहाँ सिर को मांगा जाता है तो वहां पे उत्तराखंड से आप ये न्यूमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं। संगाई महोत्सव, इसको सगाई महोत्सव भी आप ध्यान में दे सकते हैं, अभी मैंने बताया था। तो एरा तपा और गान जो था वो भी मणिपुर का था, और देखिए सगाई उसी में। गान तब किया था जब सगाई होती, मैंने ऊपर बताया था। तो सगाई इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मनाया जाता है। नवंबर के समय में राज्य पर्यटन और संगाई हिरण संरक्षण के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। रौलेड उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल वालों का रौला अधिक होता है क्योंकि वहां भी अंग्रेज जाके बसे हुए थे, और ये किन्नौर क्षेत्र में मनाया जाता है। स्थानीय देवता की पूजा की जाती है, धार्मिक अनुष्ठान, लोक नृत्य, सामुदायिक भागीदारी होती है। अंतरराष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 जो कि कोलकाता में मनाया जाता है। कविता जो जो पश्चिम बंगाल की भाषा होती है, बहुत प्यारी भाषा होती है, और उसको बोलते हुए बहुत ऐसा लगता है कि कोई गा रहा हो या कविता कर रहा हो। तो उससे रिलेटेड आप चेचर कविता महोत्सव अंतरराष्ट्रीय तौर पर तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये साहित्य और कविता को बढ़ावा देने के लिए त्योहार मनाया जाता है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली में, जो कि वहाँ पे बहुत सारे मार्केट हैं, बहुत बड़ा सरोजनी है, बहुत सारे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे व्यापार जो है नई दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये प्रगति मैदान में नवंबर माह में मनाया गया था। इसमें व्यापार उद्योग को बढ़ावा देना था। विदेशी कंपनियां और नई तकनीकी उत्पाद, बिजनेस अवसर सब लोग आए हुए थे। निंगोल चाकोबा उत्सव मेरा हो चोंगबा उत्सव 2025 ये भी मणिपुर में है। आप जब सगाई करते हैं तो जो है उसमें चाकोबा मतलब चाकोबार देते हैं, और उसी समय वो जब रिंग पहनाते हैं, गान बजान होता है, सगाई करते हैं, तो मणि की जो मतलब हीरे की अंगूठी होती है, मणि रूपी अंगूठी होती है, उसको पहना से आपके वो मेरा हो जाते हैं। ये न्यूमोनिक्स है जो आपको याद करने में थोड़ा सा मदद करेगी। ये नवंबर माह मनाया जाता है। पारिवारिक और सामाजिक संबंध मजबूत करने के लिए विवाहित बेटियों को घर बुलाया जाता है। इसमें नाव दौड़ होता है, जैसी गतिविधियां, पारंपरिक भोजन होता है। कटी बिहू त्योहार अम्बुबाची मेला 2025 असम में। जो कटी बिहू त्योहार है अक्टूबर में, अम्बुबाची मेला जून में मनाया जाता है। कटी बिहू त्योहार जो है कृषि से जुड़ा त्योहार है। अम्बुबाची कामाख्या देवी पूजा है। अम्बुबाची कामाख्या देवी मंदिर भी असम में स्थापित है, तो आप उसी से समझ सकते हैं। कुकुर तिहार उत्सव और गाई यात्रा त्योहार 2025 का नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल में कुकुर त्योहार अक्टूबर नवंबर में, गाय यात्रा अगस्त में मनाया जाता है। कुत्तों का सम्मान किया जाता है, उसको कुकुर त्योहार कहते हैं। मृतकों की स्मृति को गाय यात्रा कहते हैं। इसमें कुत्तों को माला पहना भोजन करवाया जाता है, और
गाई यात्रा में हास्य व्यंजन, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सिग्मो महोत्सव 2025 ये गोवा में मनाया जाता है और ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। ये सांस्कृतिक और रंगोत्सव है। दिव्यांग जनों को प्रोत्साहन देने के लिए पर्पल फेस्ट यानी पर्पल महोत्सव मनाया जाता है। बथुकंपा महोत्सव बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। आप ऐसे याद करते हैं कि बथुए के साग में तेल सरसों का तेल मिला के गर्मी के मौसम में बहुत लोग खाते हैं और आलू में भी सरसों का तेल मिला के चोखा बनाया जाता है। एक्चुअली में आप देखिए कि जो महादेवी काली की इसमें पूजा की जाती है, तो नृत्य जुलूस निकाले जाते हैं, फूलों से सजा बथुकंपा होता है। तो अब आगे आते हैं। बसोहली उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसमें देखिए, आप देखिए अगर निमोनिक्स के तौर पे याद करते हैं तो बसोहली उत्सव बसने के लिए, वहां पे कश्मीर में सरकार बसने के लिए जो जम्मू कश्मीरी थे उनको बहुत ही प्रोत्साहित, बहुत सारी सुविधा दे रही है। तो बसोहली उत्सव उन्हीं के तौर पे मनाया जाता है, ऐसा आप निमोनिक्स के तौर पे याद कर सकते हैं। स्थान जम्मू कश्मीर है। कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बसोली पेंटिंग बहुत फेमस है। आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं कि बसोली पेंटिंग कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। 14वां सिराक खेंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 ये मणिपुर में हथेई मिर्च को बढ़ावा देने के लिए त्योहार एक्चुअली में महोत्सव मनाया जाता है। तो मिर्च जो है खाने वाली चीज है, तो सगाई के तौर पे ये सब यूज होता है, तो आप ऐसा निमोनिक्स के तौर पे जोड़ के इसको याद कर सकते हैं। किंग चिली को बढ़ावा दे, ये जो किंग चिली मिर्च है इसी को सिराक खेंग हथेई मिर्च कहा जाता है। सूरज समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख, जो सूरज समर फेस्टिवल है वो लद्दाख में मनाया जाता है, गर्मियों में मनाया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें एडवेंचरस स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है और जनवरी के मौसम में पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मारबत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र, स्थान नागपुर है। अगस्त में मनाया जाता है। बुराई को दूर करना है, बड़े पुतले जलाना है, जुलूस निकालना परंपरा। अगर मारबत आपको याद नहीं हो रहा तो ऐसा याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में ही यूपी बिहार वालों को मारा जा रहा था, तो मारबत उत्सव जो है मारने वाली बात आएगी वहां महाराष्ट्र में ही होता। बेहदेन खलम उत्सव 2025 मेगोंग महोत्सव 2024 मेघालय में मनाया गया था। जो बेहद बेहद जबरदस्त बारिश होती है वो मेघालय में होती है, तो बेहदेन से आप याद कर सकते हैं बेहद। और मेगोंग महोत्सव दोनों मेघालय में मनाया जाता है। बेहदेन खलम जुलाई में और मेगोंग नवंबर में। बेहदेन खलम बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए मनाया जाता है। मेगोंग फसल और समृद्धि का उत्सव होता है। अगला आते हैं हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ रम्माण उत्सव 2025 उत्तराखंड में। तो हरेला जो है जुलाई में मनाया जाता है, पुष्कर जो है विशेष तिथि पे। और इसी तरह आप ध्यान देंगे तो इसमें से पौधारोपण, मेले, स्नान और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आप इसका देख सकते हैं कि कुंभ, जो पुष्कर का कुंभ लगता है, क्योंकि पुष्कर मेला तो राजस्थान में है, लेकिन कुंभ की बात आएगी तो वो उत्तराखंड चला जाएगा। और रम्माण जो है वो भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। खीर भवानी उत्सव, लेवेंडर उत्सव दोनों जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लेवेंडर की खेती होती है वहां पर जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए वहां पर लेवेंडर उत्सव मनाया जाता है। खीर भवानी अपनी म्यूनिक्स के तौर पे याद कर सकते हैं कि पूरा जो जम्मू कश्मीर बर्फ से ढका रहता है, तो वो एक सफेद सफेद खीर की तरह लगता है, इसलिए वो खीर भवानी कहते हैं। क्योंकि ये मई जून में मनाया जाता है। इसमें देवी रागन्या की पूजा की जाती है, जिन्हें खीर भवानी भी कहते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सिरोई लिली उत्सव और चेइरा ओबा उत्सव 2025 मणिपुर में है। मणिपुर में मनाया जाता है। तो लिली का फूल होता है, तो आप ऐसे ही मोनी से याद करते हैं कि लिली का फूल, मणि मणि जब मतलब हाथ में जब रिंग पहनाई जाती है तो मणि उसमें लिली का फूल भी लगाया जाता है। और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चेइरा ओबा अप्रैल में और सिरुई लिली मई में मनाया जाता है। राज्य के फूल का संरक्षण, ये यहाँ पे मणिपुर राज्य का फूल है ये, और उसके संरक्षण के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। और चेइरा ओबा उत्सव जो होता है नववर्ष उत्सव होता है वहाँ का। त्रिशूर पूरम उत्सव 2025 अट्टुकल पोंगल दोनों केरल में मनाए जाते हैं। अट्टुकल पोंगल, पोंगल त्योहार तो आप सब लोग जानते ही होंगे। त्रिशूर पूरम अप्रैल मई में, अट्टुकल पोंगल फरवरी में मनाया जाता है।
सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025, बथुकंपा उत्सव 2026 तेलंगाना। नदी पूजा और धार्मिक आस्था से संबंधित है ये। इसमें पवित्र स्नान, अर्चना, फूलों का उत्सव ये सब किया जाता है। राष्ट्रीय अगला है राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025, मिजोरम में मनाया जाता है। मार्च के समय मनाया जाता है। ये जनजाति युवाओं को मंच देने के लिए महोत्सव मनाया जाता है। न्यूकोम यूलो न्यूकोम यूलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश। स्थान है अरुणाचल प्रदेश से। फरवरी माह में है। प्रकृति और देवताओं की पूजा के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल में घोड़ों की यात्रा निकाली जाती है, घुड़दौड़ कराया जाता है। तो इसमें इसका महत्व इसलिए कि बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए त्योहार मनाए जाते हैं। सरहुल महोत्सव झारखंड में, अब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ज्यादा हुल देने वाले को झारखंड वाले सर अलग कर देते हैं। तो सरहुल महोत्सव झारखंड में जो है मार्च अप्रैल में प्राकृतिक पूजा है, सनातन धर्म से रिलेटेड। साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें नृत्य गीत आदिवासी परंपरा है ये। यात्रा उत्सव 2025 त्रिपुरा में है। यात्रा उत्सव, यात्रा निकाली जाती है त्रिपुरा में। लोक नाट्य परंपरा है ये। धार्मिक और सामाजिक कहानियां, सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम किए जाते हैं इसमें। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर